अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके इम्तहान की तैयारी में आप लगे हुए हो, इम्तहान की तैयारियों में जुटे हुए हो, है ना। पूरी कोशिशों में लगे हुए हो कि आप बढ़िया से बढ़िया इम्तहान दें, बहुत अच्छे नंबर आप हासिल करें। उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियोस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो हैं इसमें एग्ज़ाम के लिहाज से अच्छे सवाल चुने गए हैं। आपको इन सवालों को देखना है और उम्मीद लगानी है कि क्या पता कौन सा सवाल आपसे पूछ ले। सवाल वही होते हैं, सवालों को कभी चैप्टर से बाहर से सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल वही होते हैं जो आपके चैप्टर को आपको पढ़ाया जाता है। तो सवाल यही आते हैं, बस इनको थोड़ा मॉडिफाइड करके घुमा फिरा कर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। आइए, आपका कीमती वक्त, आपके तैयारी वाला वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हुए आते हैं हम सीधे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानिब। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 7। सबक का नाम है सुकून की नींद और इसको लिखने वाले हैं इकबाल मजीद। एक अफसाना है, आपके निसाब में शामिल है और इसके सवाल आप देखिए। सवाल नंबर 1 मारूजी सवालात से सवाल लिए गए हैं। पहले मारूजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका सवाल नंबर 1। इकबाल मजीद उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में पैदा हुए? लखनऊ, सीतापुर, सहारनपुर या इलाहाबाद? सही जवाब है बा, सीतापुर। लखनऊ के ज़िले सीतापुर में आपकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 2 इकबाल मजीद की सने पैदाइश क्या है? 1936, 1935, 1934 या 1938? सही जवाब है जीम, 1934। सवाल नंबर 3 इकबाल मजीद कौन से दौर के अफसाना निगार हैं? कदीम, जदीद, वसती या कोई नहीं? सही जवाब है बा, जदीद। आप जदीद ज़माने के क्या हैं? अफसाना निगार हैं। सवाल नंबर 4 आपके निसाब में शामिल अफसाना सुकून की नींद की तख्लीक़कार का नाम बताइए। सुकून की नींद किसने लिखा अफसाना? सादत हसन मंटो, सुरेंद्र प्रकाश, प्रेमचंद या इकबाल मजीद? सही जवाब है दाल, इकबाल मजीद। आप सोचेंगे सर ये कितना ईजी सवाल है, तो बेटा ईजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता है कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो आपको पता है उस चैप्टर के सारे सवाल तो आपको याद होंगे क्योंकि आपको चैप्टर पता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में जब सवाल आते हैं तो आप भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से सवाल, ये सवाल कौन से चैप्टर का है। फिर आप ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं बैठे बैठे, उस टाइम आपको याद नहीं आता है। तो आप सवाल को ढंग से समझें क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम दूर है, एग्ज़ाम में कुछ वक्त बाकी है। तो आप इनको ढंग से समझने की कोशिश करें कि कौन सा सवाल किस जगह पर और कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 5 पर। सुकून की नींद नाम का अफसाना है। अलिफ मौजूदा वक्त की अहमियत का है, मौजूदा इंसानी ज़िंदगी का अलमिया है, सुकून से रहना या माजी के हालात? इसका सही जवाब है बा, मौजूदा इंसानी ज़िंदगी का अलमिया है। ठीक है, मौजूदा ज़िंदगी में जो अलमिया, जो दुख है, जिन परेशानियों में आज के इंसान मुब्तला है, उसके ऊपर ये अफसाना लिखा गया है। सुकून की नींद का आज इंसान 2 पल के सुकून की नींद के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। सवाल नंबर 6 अफसाना सुकून की नींद में बादशाह अपने बेटे को मरते वक्त क्या नसीहत करता है? सुरंग के दरवाजे का ताला खोलना, सुरंग और कमरे का ताला ना खोलना, किसी भी कमरे का ताला ना खोलना या सुरंग के दरवाजे पर लगा ताला कभी ना खोलना? इसका सही जवाब है दाल, सुरंग के दरवाजे पर लगा ताला कभी ना खोलना, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी दुनिया बसती है जिनके लिए ये सब चीज़ें, हमारे लिए ये सब चीज़ें, हमारे मुल्क हवा के बाशिंदों के लिए वो सब चीज़ें क्या है, बिल्कुल नई है, उनसे वो अनजान है। वहाँ पर आग पानी हवा सब साथ रहा करते हैं। सवाल नंबर 7 शहजादे ने दुआ मांग कर किसको बुलवाया? बादशाह को, देवी को, परी को या दारोगा को? सही जवाब है परी को। बेटा यहाँ जवाब मुझे गलत लग रहा है, इसका सही जवाब होना चाहिए बा। वो हवाओं की देवी को बुलाते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, हवाओं की देवी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इन सबको मालामाल कर दिया जाए। हवा की देवी थी, हवा परिस्तान की हवा की देवी थी, शायद परी नहीं थी, शायद। आप कंफर्म करके बताना अगर आपको पक्का याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सवाल नंबर 8 मुल्क हवा के लोग किस चीज़ के ज़रिए अपनी ज़रूरतें पूरी किया करते थे? अलिफ पानी, आग, हवा या खाना? सही जवाब है हवा। वहाँ की सारी ज़रूरतें किससे पूरी होती थी? हवा से पूरी होती थी। सवाल नंबर 9 सुरंग के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थीं? आग, पानी, मिट्टी, हवा, रुपया, सोना चांदी या जानवर? सही जवाब है आग, पानी, मिट्टी, हवा। वहाँ पर सब चीज़ें एक साथ रहा करती थी। अलिफ इसका सही जवाब है। मुल्क हवा में तमाम ज़रूरतें किस तरह पूरी होती थीं? पानी से, पैसों से, जवाहरात से या कपड़ों से?
सही जवाब है बेटा, ये भी जवाब गलत लग रहा है। मुल्क हवा में तमाम ज़रूरतें किस तरह पूरी होती? मुल्क हवा में तमाम चीज़ें हवा से पूरी होती थी। ठीक है, वो मुल्क हवा के बाशिंदे थे, सभी ज़रूरतें हवा से पूरी करते थे। और उसके अलावा जो दूसरी दुनिया थी, सुरंग के पार जो दुनिया थी, वहाँ के जो लोग थे वो अपनी सारी ज़रूरतें पैसों से पूरी करते थे। किससे करते थे? पैसों से। ये जवाब भी क्या है? गलत है। सवाल नंबर 2 मुख्तसर तरीन सवालात, शॉर्ट सवाल हैं, बिल्कुल मुख्तसर सवाल हैं, एक ही लाइन में इसका जवाब देना है। सवाल नंबर 1, इकबाल मजीद ने आखिरी मुलाजमत कहाँ की थी? जवाब, इकबाल मजीद ने आखिरी मुलाजमत भोपाल में की थी। सवाल नंबर 2, इकबाल मजीद कौन से ओहदे से सुबकदोश हुए थे, यानी रिटायर हुए थे? जवाब, इकबाल मजीद असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए थे, यानी रिटायर्ड हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे। सवाल नंबर 3, नमक और किसी दिन नावल के नावल निगार कौन है? जवाब, नमक और किसी दिन नावल के नावल निगार इकबाल मजीद हैं। इम्तिहान में आप बस नाम ढूंढते रहना कौन सा किसका था, याद रखने की कोशिश करो बेटा। सवाल नंबर 4, इकबाल मजीद के अफसानों का ख़ास मौजू क्या रहा है? जवाब, इकबाल मजीद के अफसानों का ख़ास मौजू इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों का बयान करना रहा है। सवाल नंबर 5, 2 भीगे हुए लोग, एक हलीफा बयान, शहर बदनसीब और तमाशागर किस अफसाना निगार के अफसानवी मजमूए हैं? जवाब, ये इकबाल मजीद के अफसानवी मजमूए हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इकबाल मजीद का मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए, मुख्तसर जायज़ा लीजिए, तो आप ये सब बातें उसमें लिख सकते हैं। जो छोटे सवाल में आपसे पूछी गई हैं, तो ये सभी छोटे छोटे जवाब हैं, सभी को मिलाकर आप बड़ा जवाब भी बना सकते हैं कि आपने 2 भीगे हुए लोग, एक हलीफा बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर, आपने अफसाने लिखे हैं, इकबाल कैसे से कारनामे आपने किए हैं, उन सभी चीज़ों का मिलाकर भी बड़ा सवाल बना सकते हैं। आप नहीं बना सकते हैं, एग्ज़ाम वाले बना सकते हैं, आपको तो सिर्फ जवाब देना है। सवाल नंबर 6, मंदरजा झेल अल्फाज के मानी तहरीर कीजिए। आपको इक्तिबास दिया जा सकता है और इक्तिबास में से भी आपसे ऐसे टफ वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। बासी, बासी यानी बाशिंदे, बासी हिंदी में कहते हैं वासी, निवासी जिसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा है टेक्नोक्रेट यानी तकनीक का माहिर। तीसरा है नादार, नादार यानी गरीब, मुफलिस, निर्धन। चौथा है इंकशाफ होना यानी जाहिर होना, खुलना, भेद खुल जाना यानी इंकशाफ होना। मुख्तसर सवालात, अब जो सवाल हैं थोड़े बड़े हैं। आज़ादी के बाद लिखे गए 5 अफसानों के नाम बताइए। जवाब, आज़ादी के बाद कौन सा अफसाने लिखे गए? लम्हे, बिजुका, सुकून की नींद, मैं वो और फोटोग्राफर। ये वो अफसाने हैं जो आज़ादी के बाद लिखे गए थे। अफसाना सुकून की नींद का खुलासा मुख्तसरन बयान कीजिए। बिल्कुल शॉर्ट में बयान करना है, 1-2 लाइन में। इस अफसाने में इकबाल मजीद ने बताया है कि हद से ज़्यादा दौलत भी इंसान को परेशानी में मुब्तला कर देती है, मुसीबत में डाल देती है, और इंसान सुकून की नींद के लिए तरस जाता है और सुकून मुयस्सर नहीं होता। सवाल नंबर 3, पैसों की खातिर जब लोगों के इंजेक्शन लगाए गए तो लोगों पर उन इंजेक्शनों का क्या असर हुआ? जवाब, इंजेक्शन का ऐसा असर हुआ कि जिन भी लोगों को इंजेक्शन लगाए गए वो लोग अगर किसी को काट लें तो वो इंसान बगैर तड़पे ही मर जाए, ऐसा असर हुआ, बिना तड़पे लोग मर जाते थे। सवाल नंबर 4, पैसा मिलने के बाद लोगों की ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, कैसी तब्दीलियाँ आने लगी? जवाब, पैसा मिलने के बाद लोगों ने काम करना छोड़ दिया। पैसा मिल जाएगा तो इंसान क्या करेगा? काम करना छोड़ देगा। कारखाने खाली हो गए और बंद होने लगे, किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, मुल्क को गैर मुल्कों से ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदनी पड़ती थी और ऐसे में गैर मुल्कों ने सामान महंगे कर दिए। ये सारे असरात पेश पैसा मिलने के बाद रोनुमा हुए। सवाल नंबर 5, शहजादे ने हवा की देवी को बुलवाकर क्या कहा? देखिए हवा की देवी लिखा है ना, ऊपर सवाल गलत था ना। जवाब, हवा की वो परी नहीं थी बल्कि हवा की देवी थी। शहजादे ने हवा की देवी को बुलाया था। शहजादे ने हवा की देवी से कहा कि वो उसकी आवाम को रुपयों पैसों से नवाज दे ताकि तमाम रियाया आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। सवाल नंबर 6, मुल्क हवा की सुरंग में दाखिल होने पर शहजादा क्या देखता है? वो सुरंग का दरवाज़ा खोलने पर उसने क्या देखा? मुल्क हवा की सुरंग में दाखिल होने पर शहजादा देखता है कि वहाँ 2 तरह के लोग मौजूद हैं। एक तो वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे, और सुरंग में पानी, आग, हवा, मिट्टी सब कुछ एक साथ था। कौन देख रहा था? शहजादा देख रहा था। शहजाद नहीं देख रहा था बेटा, शहजाद तो मैं हूँ, मैं कुछ नहीं देख रहा था। मैं से आपको देखता हूँ, आपके कमेंट्स को देखता हूँ, उनके जवाब देने में लगा रहता हूँ। सवाल नंबर 7, दौलत हासिल हो जाने के बाद लोगों ने खुदा से क्या दुआ मांगी? पैसा आने के बाद लोगों ने क्या दुआ मांगना शुरू किया? जवाब, दौलत हासिल होने के बाद
परेशान होकर लोगों ने खुदा से ये दुआ मांगी कि ऐ खुदा हमसे हमारा सब कुछ वापस ले ले और सिर्फ हमें सुकून से सोने के लिए सुकून की नींद अता कर दे। सुकून की नींद के लिए वो तरस रहे थे, तड़प रहे थे। सवाल नंबर 8, आखिरी सवाल, साइंसदानों ने कैसी दवा ईजाद की थी? जवाब, साइंसदानों ने नींद ना आने की दवा ईजाद की थी। उस दवा को ग्लूकोज के नाम पर लोगों को इंजेक्शन के तौर पर दिया जा रहा था ताकि वो रात भर ना सो सकें। आपसे सबक का खुलासा भी पूछा जा सकता है, आपसे इकबाल मजीद की सवाने हयात भी पूछी जा सकती है। इन्हीं छोटे मोटे सवालों को जोड़कर बड़ा सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप हर तरह से सवालों को तैयार करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, इम्तिहान की तैयारियों में जुटे रहिए। खुदा हाफ़िज़।